हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुकन्या श्रीवास्तव। सो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे फ्रेंड्स के मेरे की बीएड की भी फ़ाइल दिखाओ और वो किस तरीके से बनती है उसका मुझे थोड़ा सा आइडिया दे दो। तो आज मैं आपके पास एक बीएड की फ़ाइल लाई हुई हूँ जो कि बीएड फर्स्ट ईयर की और ईपीसी 1 है इसका नेम। ओके, सो इस तरीके से ये फाइल है, आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग में यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रेडी की हुई है अपनी फ़ाइल। सबसे पहले इन्होंने इंग्लिश ग्रामर के कुछ पोर्शन लिए हुए हैं, जैसा कि उनका सब्जेक्ट था। उसमें इन्होंने ग्रामर के बारे में किस तरीके से कितनी अच्छी फ़ाइल इन्होंने रेडी की, आप देख सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स लगाए हुए हैं यहाँ पर, लेटर्स लगाए हुए हैं जो कि ग्रामर है। उसके बाद वॉवेल्स क्या होते हैं, फिर इन्होंने वर्ड लिखा हुआ है और स्पेलिंग। इस तरीके से इन्होंने देखी कितनी, और राइटिंग देखी कितनी प्यारी राइटिंग है यहाँ पर। इस तरीके से आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। मैं इस वजह से ये फ़ाइल लाई हूँ आपके लिए। ये देखिए किस तरीके से सेंटेंसेस को इन्होंने क्लासीफाई किया हुआ है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस देख सकते हैं आप। और कितने अच्छे तरीके से प्रिपेयर की हुई है। इसमें कितना टाइम लगा होगा ना, कितनी मेहनत लगी होगी, आप खुद सोच सकते हैं। इसे देख के ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। फिर इन्होंने नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर जितने भी नाउन के टाइप्स होते हैं उन उसके बारे में इन्होंने बताया है। छोटा छोटा ही बताया है लेकिन पूरा बताया हुआ है। और प्रोनाउन है, उसके बाद देख सकते हैं प्रोनाउन के कितने काइंड्स हैं उसके बारे में भी लिखा हुआ है यहाँ पर। आप देख सकते हैं प्रोनाउन के जितने भी टाइप्स हैं उनके बारे में लिखा गया है यहाँ पर। देन उसके बाद आप देख सकते हैं प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव आ गया है, एडजेक्टिव के बारे में लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव है वो भी इन्होंने यहाँ पर बताए हुए। देखिए कितने अच्छे तरीके से प्रिपेयर की हुई है कि मतलब एक झटके में ही देख के आपको याद आ सकता है कि किस किस तरीके से होगा। देन उसके बाद वर्ब भी है, काइंड्स ऑफ वर्ब देख सकते हैं आप। हर चीज़ की काइंड्स भी इन्होंने वहाँ पर लिखे हुए हैं। एडवर्ब है यानी कि काइंड्स ऑफ एडवर्ब भी है। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने फ़ाइल बनाई हुई है। मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस तरीके से मुझे मतलब अपना फ़ाइल दिया कि आप प्लीज़ इसे डालें, क्योंकि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, वो कंटेंट ढूंढते हैं बट कंटेंट बहुत कम मिलता है। तो उन्होंने खुद ही मतलब कहा कि आप डाल सकते हैं। ये कंजक्शन है, काइंड ऑफ कंजक्शन है। इन्होंने पहले इंग्लिश ग्रामर का लिया हुआ है पोर्शन, उसके बाद हिंदी ग्रामर का पोर्शन जो होता है उसे भी इन्होंने दिखाया है इसी फाइल के अंदर जो कि आगे है। तो मेथड फॉर्मेशन ऑफ वर्ड जो होता है वो किस तरीके से हम वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, सफिक्स क्या होता है। ओके, इस तरीके से इन्होंने कितने अच्छे तरीके से दिखाया है। पंक्चुएशन, काइंड्स ऑफ पंक्चुएशन देख सकते हैं आप। बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है उन्होंने, लिटरली सच्ची में। टेंस भी दिखाया हुआ है इन्होंने, काइंड ऑफ टेंस, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर टेंस के बारे में। देन उसके बाद इन्होंने प्रेजेंट टेंस के भी पार्ट्स जो होते हैं उन्हें भी दिखाया हुआ है, देख सकते हैं। और हर एक टेंस का इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि किस तरीके से ये एग्जाम्पल्स इनके होंगे। ओके, नेक्स्ट पे अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सिनोनियम्स भी आ गए हैं जो सेम सेम वर्ड होते हैं। और फिर एंटोनियम्स है जिन्हें हम अपोजिट वर्ड्स भी कहते हैं। देन उसके बाद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन किस तरीके से। देन उसके बाद इन्होंने लेटर भी दिखाया हुआ है कि लेटर राइटिंग कैसे करते हैं। और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से बॉक्स में कर करके स्ट्रक्चर इन्होंने बताई है फॉर्मल लेटर लिखने की। देन उसके बाद इन्होंने एसे राइटिंग के बारे में भी बताया हुआ है कि एसे राइटिंग कैसे करते हैं। ये देखिए स्टोरी कैसे लिखते हैं, द लायन एंड द काऊ की स्टोरी यहाँ पर इन्होंने बताई हुई है कि किस तरीके से प्लॉट करेंगे, कंक्लूज़न क्या होगा, कैरेक्टर क्या होगा, इंट्रोडक्शन में क्या रखेंगे। देन उसके बाद हिंदी लैंग्वेज आ जाती है यानी कि हिंदी भाषा। और हिंदी भाषा के इन्होंने इंडेक्स बनाए हुए जो कि इसके अंदर फाइल के अंदर इन्होंने लिखे हुए हैं। ये देखिए इनका पहले उद्देश्य बताया है कि भाषा कौशल का विकास, शिक्षण विधियों के सुधार। इस तरीके से आप देख सकते हैं व्यक्तिगत। और अगर आपको इसे देखना है तो आप पॉज कर करके भी देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। भाषा, भाषा के प्रकार,
मौखिक भाषा, लिखित भाषा, वर्ण, वर्णमाला क्या होती है, वर्णों के भेद कौन कौन से होते हैं, लाइक स्वर, स्वर के भेद, उसके बाद ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लूत स्वर देख सकते हैं। फिर व्यंजन आ जाता है, व्यंजन के भेद, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने दिखाया है। फिर इन्होंने संयुक्त व्यंजन भी दिखाए हैं। फिर शब्द रचना आ जाती है, जिसमें शब्द के भेद, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, अविकारी शब्द, इस तरीके से अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक शब्द जिनके अर्थ होते हैं। फिर उन्होंने के बाद पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, इन्होंने कुछ यहाँ पर बताया हुआ है इसके बारे में। देन उसके बाद विलोम शब्द जो होते हैं उनके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है। शब्द रचना यानी कि शब्द निर्माण इन्होंने बताया हुआ है। फिर संधि बताई हुई है, संधि विच्छेद बताया, संधि के भेद कौन कौन से होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग। देन उसके बाद समास और समास का विग्रह, जितने भी समास होते हैं, कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। उसके बाद उपसर्ग है यहाँ पर, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के और उर्दू के उपसर्ग। प्रत्यय, प्रत्यय के भेद आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इन्होंने बनाई हुई है। शब्द विचार, उसके बाद आता है इसमें संज्ञा, सर्वनाम, इस तरीके से आ जाएंगे। संज्ञा के भेद जितने भी हैं, क्लासिफिकेशन, सर्वनाम और सर्वनाम के भेद, जितने भी भेद होते हैं उनके बारे में बताया हुआ है उन्होंने। फिर विशेषण है और विशेषण के भेद हैं, देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे लिए नहीं, लेकिन जिन्होंने ये फाइल बनाई है उनके लिए लाइक करिएगा कि इन्होंने कितनी मेहनत की हुई है। संबंध बोधक है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, समुच्चय बोधक, वाक्य विचार। उसके बाद वाक्य विचार में उद्देश्य, विधेय, विराम चिन्ह जो होते हैं, निबंध, निबंध के प्रकार, जैसे वहाँ पर हमने ऐसे लिखा हुआ था इंग्लिश में। फिर कहानी, कहानी के अंग, संदर्भ ग्रंथ, इस तरीके से दिया हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब